नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। नवग्रह जनित उपाय हों, मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय हों, जन्म कुंडली विश्लेषण हो या अन्य ज्योतिष संबंधी जानकारी हम आप लोगों के लिए समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। जानकारी का स्तर ऐसा कि यदि आप उस पर अमल करते हैं तो प्रतिफल आप स्वयं देखते हैं। इस बात की पुष्टि हमारे द्वारा पूर्व में प्रसारित एपिसोड करते हैं। उनके कमेंट बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं कि लाखों लोगों के कमेंट्स हैं कि जिन्होंने उपायों को आजमाया और उनका चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त किया। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आ रहे हैं जो एक प्रकार से शगुन शास्त्र से संबंधित जानकारी है और अपने आप में एक अचूक ऐसा उपाय है जो हमारी बहुत बड़ी समस्याओं का हल भी हो सकता है, मार्ग दिला सकता है बड़ी से बड़ी समस्या का। वैसे इसे धन के लिए विशेष तौर पर माना जाता है। धन की बरकत हेतु, धन के आगमन हेतु या धन की कमी को पूर्ण करने हेतु इस अचूक उपाय को लोग आजमाते हैं। अत्यंत सिद्ध, सरल, आसान उपाय की श्रेणी में यह आता है। उपाय है क्योंकि ज़्यादा आप लोग कहते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा बातें इधर उधर की कर लेते हैं और टॉपिक तो खाली 1-2 मिनट का रहता है। तो इसलिए आपको सीधे ही टॉपिक पे हम बात करते हैं। चींटी जिसे धन का प्रतीक कहा गया है, घर में खुशहाली का प्रतीक कहा गया है। आप अक्सर देखते होंगे घर के अगल बगल चींटियां एकदम से कतार में लगी रहती है। तो जब घर में कोई शुभ कार्य होने की स्थिति होती है, जब घर में सब ठीक ठाक है, तो उस समय पे एक चींटियां निकल के आती हैं। चींटियां भी दो प्रकार की होती है, काली और लाल रंग की, यानी ब्राउन कलर की। ब्राउन कलर, लाल कलर एक ही जैसे इस तरीके की। तो काली को तो शुभ माना जाता है ज्योतिष शास्त्र मतानुसार, और दूसरा लाल को थोड़ा अशुभ माना जाता है। इसे दरिद्रता का प्रतीक कहा जाता है लाल चींटियों को। और काली चींटियों को धन का प्रतीक, खुशहाली का प्रतीक, शुभता का प्रतीक कहा जाता है। तो देखा जाता है कि जब कोई घर में शुभ कार्य आदि होने वाला होता है तो उससे पहले काली चींटियां घर के अगल बगल निकलनी शुरू हो जाती है। या कोई बहुत बड़ी मात्रा में धन आने वाला होता है तो काली चींटियां, या कोई कार्य सिद्ध होने वाला होता है तो काली चींटियां आपको अवश्य ही नजर आएंगी। और जहाँ कोई अशुभ हमारे साथ कुछ घटना घटनी है या कोई नुकसान हमें होना है, हानि हमें होनी है, तो लाल चींटियां हमें अपने घर के अगल बगल या घर के भीतर नजर अवश्य ही आती है। तो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जब व्यक्ति के कार्य नहीं बन रहे हो तो इन्हीं चींटियों से हम अपना कार्य बना सकते हैं, विशेष तौर पर काली चींटी से। काली चींटी के लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत से उपाय हैं, पूर्व में भी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। लेकिन यहाँ पर कोई एक सिद्ध उपाय यह बताया गया है, जब लग रहा हो कि हम में दरिद्रता का वास हो रहा हो, यानी कि धन की कमी हो रही हो और हर जगह से हम चिंतित हो गए हों धन के लिए, और या कोई कार्य हमारा नहीं बन पा रहा हो, सिद्धि नहीं हो रही हो किसी भी कार्य में, सारे कार्य रुक गए हों, बिल्कुल हम जंजाल चक्रव्यूह में फंस गए हों। तो इस चक्रव्यूह को से निकलने के लिए, विशेष तौर पर धन ऋण मुक्ति के चक्रव्यूह से निकलने के लिए, हम यदि काली चींटियों को, जहां पर काली चींटियां आ रही है वहां पर को आटा व गुड़ को बारीक पीस कर उस पे खिलाएं। गुड़ के अभाव में बतासा, जो बतासे होते हैं उसको पीस कर आटे के साथ उसको, या बतासे के अभाव में चीनी भी, चीनी व आटा, और विशेष तौर पर गुड़ को पीस कर या बतासे को पीस कर गुड़ आटे में मिलाकर ये सॉरी काली चींटियों जहां पर को आ रही है, जहां पर को दिख रही हैं आपको, उनको अवश्य डाल दें। एक बार अवश्य आती है, संकेत वह अवश्य देती है, व्यक्ति समझ जाए, उनसे प्रतिफल ले ले तो अवश्य ही जब भी घर में ऐसी चींटियां दिखे तो कार्य में अवश्य सिद्ध होगी, धन में बरकत आदि होगी। और यदि लाल चींटियां आए तो लाल चींटियों के लिए भी ये ही डाल दें। होने के लिए तो अन्य चीजें बताई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है सुक्ता उनसे भी हमें मिले, लेकिन काली चींटियों के लिए विशेष तौर पर यह बताया गया है कि उनके लिए तो ये चीज डाल दीजिए, आटे में गुड़ को मिलाकर या बतासे को चूर कर या गुड़ को चूर कर या चीनी मिलाकर उनको दे दीजिए। आपके कार्य में सिद्धि होगी, धन में बरकत होगी। यदि कहीं से धन नहीं आ पा रहा है, धन के लिए हम परेशान हैं, जॉब रोजगार आदि के लिए परेशान है,
तो अवश्य ही भाई देखो, धन का आना, अगर हम बेरोजगार हैं तो जब रोजगार होगा तो धन आएगा, सीधी सी बात है। तो ये उपाय हमारे लिए रामबाण औषधि हो सकती है। चींटियां हमें मिली ही जाती है, बस दिमाग लगाने की बात है, करने की बात है। और अक्सर हमें अपने घर के अगल बगल फ्लैट आदि में भी चींटियां आती है, कतारों में आती है, तो उनको अवश्य ही ये चीज दे देनी चाहिए, जिससे कि अभिष्ट कार्य की सिद्धि होती है। यह ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। आपको हर समय 24 घंटे तो या तो 365 के दिन तो चींटियां मिलेंगी नहीं, विशेष तौर पर जब मिल जाए तो कर लीजिए। अच्छा वक्त भी चल रहा हो तो भी कर लीजिए, उसमें भी कोई न कोई वृद्धि अवश्य होगी। बुरा वक्त चल रहा है तो तब तो अवश्य ही करना चाहिए। और अच्छे वक्त में यदि लाल चींटियां दिखे तो संकेत होते हैं अशुभता के, तो वहां पर को सतर्क हो जाइए और उन्हें कुछ न कुछ वहां पर को यही चीज आटा और गुड़ आदि मिलाकर दे दीजिए। और पूर्व में भी हम एक जानकारी लेकर आए थे, थोड़ा हमारे संज्ञान से भी उतर रही है, तो क्योंकि ज्योतिष शास्त्र इतना बड़ा ग्रंथ है, बहुत चीजें उतर जाती हैं दिमाग से, तो वो चीज मिलाकर देनी चाहिए लाल चींटियों को। तो उससे कोई अशुभ आदि घटना घटने की संभावना क्षीण हो जाती है। तो जानकारी दो ही शब्दों की थी कि चींटी दिखे तो हमारे घर के आसपास उसे हमें आटे में गुड़ पीसकर या बतासा पीसकर, उसके अभाव में चीनी मिलाकर आटे और उसको काली चींटी को देना चाहिए, जो कि हमें ऋण मुक्ति करता है, हमारे अभिष्ट कार्य की सिद्धि प्राप्ति होती है, रोजगार प्राप्ति होती है। एक पंथ कई कार्य को सिद्ध करने वाला यह उपाय बताया गया है। तो ऐसा करना चाहिए जब भी दिखे, और अच्छा वक्त भी चल रहा हो तो भी करना चाहिए। हो सकता है उसमें कोई और चार चांद लग जाए, बड़े से बड़ा कार्य और अच्छा हो जाए हमारा। तो जानकारी काफी अच्छी थी, पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, हर प्रकार की जानकारी हमारी रहती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, बहुत अच्छी जानकारी है, काम ही आएगी, बेकार नहीं जाएगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।